तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज हम लोग कल के लिए चार्ट का एनालिसिस करेंगे, तो इसलिए इस चार्ट को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस की वीडियो में आपको पता ही है कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर हम टारगेट वारगेट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते कि टारगेट क्या होगा, ये टारगेट तो आपको पता चल ही जाएगा। सिंपल चीज़ें है टारगेट को पता करने के लिए, लेकिन जो मेन चीज़ वहाँ पर होती है कि मार्केट का मोमेंटम क्या चल रहा है, उस मोमेंटम को समझना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैंने आपको कल ही एनालिसिस के वीडियो में बताया था कि अगर आपको यहाँ पर निफ्टी 50 पर अगर ट्रेड करना है और इसके ऊपर मार्केट चला जाता है तो यहाँ से आपको क्या करना है, बाइंग करना है, आए समझ में। और इसके नीचे चला जाता है तो सेलिंग करना है। ये वन डे का कैंडल बता रहा है, उसके हिसाब से आपको ये करना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान देना था कि यहाँ पर देखो ये वाला टारगेट अपने पास में था, तो यहाँ से आप टारगेट यहाँ का ले सकते थे। समझ में आ चुका है। अब हम कल की बात कर रहे तो पिछले दिन की बात हो गई, पिछले दिन से हमको क्या लेना देना, जो गया सो गया। अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं, देखो मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी कि ये इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर दे, इसके ऊपर एक अच्छा सा कैंडल बना दे, तो मार्केट में आगे चल के हमारे पास में क्या हो गया, आगे चल के हमारे पास में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से इसके ऊपर तो क्लोजिंग कर दी है, यहाँ पर टेस्ट और हो सकता है, तो थोड़ा सा टेस्ट का ध्यान रखना। अगर टेस्ट हो रहा है और उसके बाद एक अच्छा सा उछाल आता है तो यहाँ से 22,000 का लेवल आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो यहाँ हम 22,000 का क्यों लेवल देख रहे हैं, जबकि हमको तो यही पता है कि निफ्टी का अगर हम बात करें तो खूब से खूब 150 पॉइंट जाएगा, इससे ज़्यादा क्या जाएगा। हो सकता है कभी कभी अगर 100 दिन में, अगर एक दिन में अगर वो 200 पॉइंट 300 पॉइंट मार देता है वो बात अलग हो जाती है, लेकिन कम से कम 99 डेज तो कम से कम वही 70 से 100 पॉइंट की रेंज रहती है। तो हम लोग 22,000 का क्यों टारगेट लें। तो सबसे पहली बात वही है कि हम 22,000 का टारगेट यहाँ पर खाली हम लोग देखने के लिए कि मार्केट आगे चल के मार्केट ऐसा कर सकता है। तो अभी हम लोग छोटा टारगेट देखेंगे, इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर इंट्राडे के हिसाब से और भी एनालिसिस सिखाऊंगा। तो कल आपको याद रखना है कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है और यहाँ पर कोई पहला कैंडल अगर रेड बनता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, 21,600 पर सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद में मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट नीचे की साइड में खुलता है, यानी कि 21,600 के आसपास खुलता है और यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो मार्केट में चांसेस ऊपर की साइड में आपको दिखेंगे 21,700 तक के। अगर मार्केट यहाँ पर ही खुलता है, यहाँ पर ही खुलता है, देखिए खुलने का मतलब 21,600 पे खुलता है और यहाँ से एक रेड कैंडल बनाने की कोशिश करता है, तो नीचे की तरफ में जहाँ पर स्टॉप लॉस पड़ेंगे उन लोगों को, स्टॉप लॉस वाले को थोड़ा सा परेशान करके मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से ये भी कंडीशन आपको समझ में आ गई। तो कंडीशन समझना जरूरी है। देखिए अगर मेरे को यहाँ पर मैं ये याद रखूँ कि मेरे को पता है कि पहली कंडीशन में मेरे को क्या करना है, दूसरी कंडीशन में मार्केट कहाँ पर ओपन होगा तो मेरे को क्या करना है, तीसरी कंडीशन में मेरे को मार्केट कहाँ पर ओपन होगा तो क्या करना है, चौथी कंडीशन में मेरे को मार्केट यहाँ पर ओपन होगा तो मेरे को क्या करना है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर अगर हो गई कि क्या कहाँ पर क्या करना है। देखो मैंने यहाँ पर बोला आपको कि अगर इसके ऊपर ओपन होता है और रेड कैंडल बनती है तो मार्केट थोड़ा सा 21,600 पे सपोर्ट ले सकता है। तो यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, सेल का प्लान करना है। पहली कंडीशन समझ में आ चुकी है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, मार्केट यहाँ पर 21,600 पे ओपन होता है और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट 21,700 की तरफ जा सकता है। तो दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कैंडल, अगर मार्केट 21,600 पर ओपन होता है, यहाँ से एक रेड कैंडल बनती है तो नीचे जहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े होंगे वहाँ पर उनको परेशान करने के लिए मार्केट नीचे की साइड में थोड़ा सा आने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर भी आपको समझ में आ चुका होगा। फिर उसके बाद रिटर्न हो सकता है। तो ये कंडीशन। उसके बाद चौथी कंडीशन, अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर देता है तो मार्केट इतनी जल्दी नहीं है कि 21,500 को ब्रेक करके सीधे मार्केट नीचे चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। चौथी कंडीशन अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि यहाँ से देखो मार्केट ऊपर की साइड में निकल चुका है, तो यहाँ से मार्केट में एक टेस्टिंग हो सकती है, एक छोटा सा यहाँ से जब भी मार्केट कोई हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट में यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तीसरी कंडीशन यहाँ से कि मार्केट में यहाँ से गैप अप ओपन भी हो सकता है। गैप अप ओपन क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिए लोगों ने, अपना जो BTST वाले लोगों ने बाइंग किया होगा, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यानी कि 21,700 पे खुलने के चांसेस भी इसके बन सकते हैं और इसके बाद आगे भी मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अपने को याद रखना है कि इंट्राडे के हिसाब से SL होना ज़रूरी होता है। अगर SL के हिसाब से अगर हम ट्रेड करते हैं तो फिर मार्केट में थोड़ा सा आपको उस बात का ध्यान रखना है कि मेरे को बाइंग करनी है कि नहीं करनी है। तो यहाँ से आपको कैंडल का जो कंडीशन है वो कंडीशन से मैंने समझा दी कि किस कंडीशन में आपको क्या करना है। अब हम बात करते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा, छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 1 घंटे के चार्ट पर। देखिए 1 घंटे से कोई लेना देना नहीं है चार्ट का माल। अगर मैं बात करूँ ना तो 1 घंटे से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि 1 घंटे का कैंडल हम क्यों देखते हैं जबकि इसका लेना देना नहीं है, लेकिन देखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए हर एंगल से
हर एंगल से, जिस तरह से कैमरा होता है ना, कैमरा को हर एंगल से शूटिंग करनी पड़ती है, तो उस एंगल से आपको शूटिंग करना ज़रूरी है। कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर एक हाई ब्रेक किया है और एक अच्छा सा कैंडल से ब्रेक किया है, यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट के नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। यानी कि अगर मैं बात करूँ 100 नंबर में से, तो यहाँ से खाली 10 नंबर ही मैं दूंगा कि नीचे आने के चांसेस, बाकी 90 चांस कहाँ के, ऊपर के। तो यानी कि यहाँ पर अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है 21,600 के आसपास, तो यहाँ से सिर्फ बाइंग का ही प्लान हम लोग कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए हमको देखना ज़रूरी होता है कि 1 घंटे में क्या बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से भी एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। दूसरा हमारा जो 20 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट यहाँ पर आगे चल के जब भी आएगा, मार्केट तो इस लाइन के ऊपर आएगा, फिर ऊपर भागेगा, फिर इस लाइन के ऊपर आएगा, फिर ऊपर भागेगा, फिर इस लाइन के ऊपर आएगा। यही कंडीशंस आगे बनी हुई रह सकती है। तो इस कंडीशन को आपको फॉलो करना है। अगर यहाँ से मार्केट फिर इस तरह से ब्रेक करता है और टेस्ट करता है, तो फिर आपको सेलिंग पर प्लान करना है। तो यहाँ से आपको 15 मिनट के चार्ट पर भी समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं और इसके छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो 2 सेकंड लगेंगे आपको थोड़ा सा लाइक करने में, और 5 सेकंड लगेंगे आपको एक कमेंट करने में। तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। तो ये सब चीज़ें आप करते रहेंगे तो यार क्या होता है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन आप समझते हो ना कि एक आदमी बैलून में अगर हवा भरोगे तो बैलून और ज़्यादा उड़ेगा। तो इस थोड़ा सा मेरे को भी उड़ाइए यार। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ से ट्रेंड लाइन से भी आपको समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए। ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ से समझ सकते हैं। अब हम 5 मिनट के स्टॉप लॉस हंटिंग्स की बात करते हैं। देखिए ये वाले स्टॉप लॉस यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। यहाँ कोई स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे आया था तो इन लोगों को भगा दिया। ऊपर की साइड में ये वाले जो एसएल थे, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो इन लोगों को भी भगा दिया। अब हमारे पास में जो बायर्स बचा हुआ है, वो बायर्स कहाँ पर आया होगा, तो यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे इस कैंडल पर। इस कैंडल पर आपको पता है, इस कैंडल पर कुछ बायर्स आए होंगे। दूसरा यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ से देखो, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर भी कुछ लोगों के स्टॉप लॉस पड़ेंगे। यानी कि अपने पास में जो लेवल है वो 21,600 और 21,575 ये लेवल है। यहाँ पर मार्केट आ सकता है, अगर यहाँ से ओपनिंग भी हो सकती है, या फिर मार्केट यहाँ तक आ भी सकता है परेशान करने के लिए, और फिर इस तरह से जा भी सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड अपसाइड चल रहा है, या फिर मार्केट इस 5 मिनट के टाइम के हिसाब से यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के लाइन को टच करेगा। उसके बाद में अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ से ये भी सिनेरियो देखिए, मैंने हर एंगल से आपको बताने की कोशिश की। ये वीडियो अगर आप समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आपकी जवाबदारी ही बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं। आपको पता है कि अगर मेरे इस पर 10,000 लोग देखते हैं तो 10,000 में से मात्र हो सकता है कि जिनकी हिम्मत होगी तो उस वीडियो पर कम से कम 10 कमेंट आते होंगे। तो ये बहुत कितना परसेंटेज है, बहुत कम परसेंटेज है। अगर लाइक की अगर हम बात करें तो लाइक तो ऐसा क्या है कि देखो, लाइक किस चीज़ का होता है कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे। वो बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कमेंट तो बुरा लग रहा है तो बुरा का कमेंट तो बुरा भी कर सकते हैं ना, कमेंट करने में क्या जा रहा है। तो चलिए ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, बाकी तो सब चलता रहेगा। आप पैसे कमाइए, चीज़ों को सीखिए। यहाँ से हायर हाई हायर ही ब्रेक किया था, तो यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा। अब मैं आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट समझाता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ से समझ में आ चुका होगा पूरी तरह से। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस की अगर मैं बात कर दूँ तो देखिए, यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पर भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोगों ने स्विंग लो के नीचे लगा के रखते हैं लोग। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पर भी सेलर्स के मौजूद होंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कल मार्केट किस साइड में बैठता है। हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में सीख लेते हैं कल किस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ से 1 डे का कैंडल लगाता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक अच्छा सा कैंडल बना है, इसने भी अपना हाई ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से मैंने आपको कल बताया भी था कि इसके ऊपर आपको बाइंग करनी है, और यहाँ से अगर इसके नीचे जाता है तो आपको सेलिंग करनी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा था सेलिंग साइड का। अगर यहाँ से ये नीचे चला जाता है, यानी कि यहाँ से ये ब्रेक कर देता, तो यहाँ से सेल साइड का अपना प्लान हो सकता था। लेकिन इसने हाई ब्रेक किया है, तो हाई ब्रेक किया है तो आपको बाइंग करनी है। बाइंग करनी है तो आपको किस तरह से बाइंग करनी है वो मैंने आपको समझा ही दिया है। और
अब हम लोग इसको देखते हैं कि यहाँ पर कल हमको, क्योंकि कल की हम बात कर रहे हैं तो इस कैंडल की हम बात करना चाहिए, हमको इस कैंडल से कोई मतलब नहीं है, अभी जो गया सो गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दिख रहा होगा ये इतनी बुलिश कैंडल बनी हुई है। अब यहाँ पर हम लोग क्या सेलिंग की बात करें भाई, यहाँ तो आपको बाइंग का ही ध्यान देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाइंग ही करना है। अब कंडीशंस आपको याद होगा कि मैं क्या क्या कंडीशन समझाता हूँ कि मार्केट इस कैंडल को देखकर बुलिश ओपन हो सकता है, तो यहाँ पर 48,500 के आसपास ओपन हो सकता है। अगर ऊपर ओपन होता है तो मार्केट में अगर रेड कैंडल बनता है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा और उसके बाद में मार्केट ऊपर की साइड में फिर से जाने की कोशिश कर सकता है, या कंटिन्यू नीचे भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस हंटिंग का होता है उन लोगों को परेशान करने के लिए मार्केट आता है, और फिर अगर ऊपर स्टॉप लॉस आ जाते हैं तो फिर उनको खाने के लिए मार्केट ऊपर चला जाता है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है यानी कि बीच में थोड़ा सा उसके नीचे, तो यहाँ से मार्केट में अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो ऊपरी साइड में देखने को चांस मिल सकता है। और मार्केट कल थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए थोड़ा सा साइडवेज भी होने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन इतना आज जो कैंडल बना उसके हिसाब से कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस हर एंगल से देखने की कोशिश करिए। अब यहाँ से मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर लगा 1 घंटे के चार्ट पर लगाकर दिखाना चाहता हूँ कि अब भी हम लोग आगे कैसे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको पता भी है कि इसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये हाई मैंने कल ही बताया था कि जब भी कोई हाई ब्रेक होगा यहाँ से कोई स्विंग हाई ब्रेक होगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद में यहाँ से आप देखो कि अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो यहाँ से बाइंग हो चुकी है, हायर हाई ब्रेक हो चुका है। हो सकता है कल टेस्ट करके इस तरह से वापस से जाए, तो इस टेस्ट का आपका थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहीं टेस्ट में आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। और स्टॉप लॉस हिट होगा तो छोटा स्टॉप लॉस है ना आपका, कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। और 1-2 बार स्टॉप लॉस सबका हिट होता है, कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो। देखो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि खिलाड़ी कितना भी बड़ा हो, चाहे आप कितने भी बड़े सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, लेकिन हो सकता है पहली बॉल भी आप आउट हो जाओ, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर उनके पास में कभी कभी उनको मैच खेलने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर अपने को तो रोज़, यानी कि रोज़ क्या बोले तो एक दिन में 4-5 मैच खेल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। तो 15 मिनट के चार्ट पर हम देखें तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया, फिर से मार्केट ऊपर जाकर फिर नीचे आ सकता है। फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट पर आपको हर रिट्रेसमेंट पर बाइंग करनी है। यहाँ से जब भी 20 मूविंग एवरेज के आसपास आता है, यहाँ से कोई अच्छा सा सिग्नल मिलता है तो यहाँ पर आपको बाइंग का प्लान करना है। तो वीडियो में पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देते हैं, सिर्फ हम लोग यहाँ चार्ट सीखने के हिसाब से ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। यहाँ से बाइंग सेलिंग का वर्ड हमको चार्ट सीखने के लिए यूज करना पड़ता है, ना कि हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हायर हाई भी ब्रेक किया है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, उसके बाद में फिर मार्केट इस तरह से जा सकता है। और भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से स्टॉप, यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया है, मतलब बाइंग का ही बात कर रहा है, मार्केट बाइंग का ही बोल रहा है। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम से स्टॉप लॉस हंटिंग एक सबसे अपोजिट चलती है। स्टॉप लॉस हंटिंग ना सबसे अपोजिट चलती है, जहाँ पर अगर हम लोग हायर हाई ब्रेक करने की बात करें तो ये एक अलग बात हो जाती है, और स्टॉप लॉस हंटिंग एक अलग बात हो जाती है। तो यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि कहाँ पर अपने टारगेट पड़े हैं, स्टॉप लॉस पड़े। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 48,000 के नीचे, यानी कि 48,050 के आसपास में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े होंगे। उसके बाद 48,000 पे स्टॉप लॉस पड़े हैं। तो अगर आपको समझ में आ चुका होगा कि 48,000 के आसपास, 48,050 के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए मार्केट आ सकता है। इस तरह से थोड़ा सा नीचे आ सकता है और यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है, यानी कि मार्केट के आने के चांसेस 48,150 के आसपास मार्केट आ सकता है और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। उसके बाद ऊपर की बात करें तो यहाँ पर एसएल है ही नहीं ऊपर। यहाँ पर एसएल, तो यहाँ पर बाय और सेलर दोनों ही के एसएल पड़े होंगे। यहाँ पर सिर्फ बायर से के पड़े हैं और नीचे की साइड में और भी बायर से कि यहाँ पर जो मार्केट आया था, तो यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे तो उनको तो निकाल ही दिया है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड में देखो एसएल नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कल जो ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, आया समझे, ऊपर की साइड में एसएल है नहीं। मार्केट गैप अप अगर ओपन हो सकता है तो फिर मार्केट वहाँ से साइडवेज बिहेवियर भी कर सकता है। अगर मार्केट वहाँ से नहीं होगा, गैप अप ओपन नहीं होगा, तो यहाँ से फिर मार्केट में थोड़ा सा चांसेस आपको देखने को मिल सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत इधर उधर मूवमेंट कर सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ये हर बार मैं बोलने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आपको
SL देख लेना चाहिए कि ऊपर SL है कि नहीं। अब सिंपल भाषा में अगर मैं SL की बात करूँ तो SL क्या होता है कि SL का मतलब ये होता है कि कहीं ऊपर चार्ट अवेलेबल तो नहीं है, चार्ट ही देख लीजिए। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि चार्ट है ही नहीं, मैंने आपको बताया भी है कि चार्ट अगर आप देखोगे तो चार्ट यहाँ से एंड हो चुका है, इसके आगे कोई चार्ट है ही नहीं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे ऊपर चार्ट नहीं था तो मार्केट यहीं से नीचे चला गया था। अब यहाँ पर भी चार्ट नहीं है तो यहाँ से मार्केट का नीचे आने के चांसेस तो नहीं हो सकता, लेकिन साइडवेज हो सकता है। साइडवेज होने के बाद फिर से एक जंप मार देगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मेरे को लगता है कि आपने तो पहले ही कमेंट कर दिया होगा, पहले ही 2 सेकंड के लिए रोक के आपने कमेंट कर दिया होगा। तो प्लीज़ यार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए।